Children, I hope you all are happy and healthy at home. Now today we will start class 5th हिंदी 4th chapter त्योहारों का देश। बच्चों, ये कविता है और इस कविता से हमें ये पता लगेगा कि किस देश को त्योहारों का देश कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। बट यू पुट द फिंगर इन योर बुक। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलस रहा, हुलसना मतलब प्रसन्न होना, माटी मिट्टी, कण कण टुकड़ा टुकड़ा, मतलब मिट्टी का कण कण या टुकड़ा टुकड़ा प्रसन्न हो रहा है और रस की धारा बह रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश मतलब भारत त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है। सावन का महीना आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सावन का महीना मतलब रेनी सीजन, बारिश होने के कारण सभी तरफ हरियाली रहती है और मन बहुत प्रसन्न होता है। और उसी महीने में राखी का त्यौहार आता है जो भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। और राखी के दिन बहन बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसे उपहार स्वरूप विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं या भाई उसे उपहार देता है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सावन के महीने में मौसम बहुत सुहावना होता है और इसलिए घर बाहर सभी ओर झूले लगते हैं और स्त्रियां झूला झूलते समय विशेष प्रकार के गीत गाती है और उसे ही कहा जाता है राग मल्हार। तो बच्चों, यहाँ राग मल्हार है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गीत। और हमारा देश त्योहारों का देश है, इसलिए हमें इससे प्यार है। तो बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब बताइए, त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? भारत को। हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर महीने यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और वो सभी अलग अलग समय पर अपने त्यौहार मनाते हैं। तो इस कविता में हम ये सभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन से धर्म के लोग कौन से त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ इसके शब्दार्थ हैं और सरलार्थ आप रीड करिए और साथ ही इस अनुच्छेद, इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं कि त्योहारों का देश कौन सा है। अब आपको पता लग गया होगा कि त्योहारों का देश हमारा देश भारत है। आगे है इसमें, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। बच्चों, जैसे त्यौहार विभिन्न धर्मों के होते हैं, ऐसे कुछ त्यौहार होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय त्यौहार भी कहा जाता है। वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी कोई भी हो, लेकिन वो सभी इन जो राष्ट्रीय पर्व है इन्हें बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा ही एक पर्व है आज़ादी का दिन, जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। वो दिवस है 15 अगस्त का। तो उस समय तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, वो सभी जगह लहराता है और उसको देखकर हमें वीर शहीदों की याद आती है। वो शहीद जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राण न्योछावर किए थे। शहीद मतलब मातृभूमि के लिए बलिदान देना। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और राष्ट्रीय पर्व के दिन हमारा जो मन है वो हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम से भर जाता है और हमारे देश को ही त्योहारों का देश कहा जाता है और हमें हमारे देश से बहुत प्यार है। तो बच्चों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिवस भी कहा जाता है। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस, और साथ ही गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। बच्चों, यहाँ इसके कुछ शब्दार्थ हैं, सरलार्थ और साथ ही क्वेश्चन आंसर है। आज़ादी के पर्व को किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और राष्ट्रीय पर्व पर सभी घरों पर क्या लहराता है? तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं,
दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं। उसी प्रकार हर साल दशहरे का त्यौहार आता है। जानते हैं बच्चों, दशहरे पर रावण, उसके पुत्र मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। तो दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। विजय मतलब जीत होना। तो दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो हर वर्ष दशहरा आता है और रामायण जो है वो हर जगह खेली जाती है। अब दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे और इसी कारण दिवाली पर दीपदान किया जाता है, मतलब दीप जलाए जाते हैं। और इसीलिए दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। और सभी फुलझड़ियाँ चलाई जाती हैं और खील बताशे खाए जाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और सभी जगह पटाखे की धूम धड़ाक रहती है, बहुत भरमार रहती है। आपको भी पटाखे चलाने अच्छे लगते हैं और यही कारण है कि हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है और हमें इससे प्यार है। तो बच्चों, ये कुछ त्योहार बताए थे। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि दिवाली को किस त्योहार के नाम से जाना जाता है। दिवाली को रोशनी के पर्व के रूप में जाना जाता है। दशहरे को किस नाम से जाना जाता है? दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी त्यौहार किसी न किसी रूप में हमें संदेश देते हैं या हमें कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों, यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, सरलार्थ हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर है। ये आप क्वेश्चन आंसर याद करिए। नेक्स्ट है हमारा, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती हैं। अभी हमने पढ़े थे दिवाली, दशहरा, ये हिंदुओं के त्यौहार है। अब है ईद। ईद जो नमाज अदा की जाती है मस्जिद में जाकर, ये एक मुसलमानों का त्यौहार है। और मीठी खीर और सिवैयाँ बनाई जाती है। सभी लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो ये भाईचारे का संदेशा लेकर आती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जिस प्रकार मुसलमान ईद मनाते हैं, उसी प्रकार जो क्रिश्चियंस होते हैं या ईसाई होते हैं वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस के दिन उनके जो ईश्वर थे या उनके भगवान थे, उनके जो गॉड थे, ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थडे हुआ था, उनका बर्थडे था, उनका जन्म हुआ था। और इसे ही वो क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि क्रिसमस पर सांता क्लॉज आते हैं और वो बच्चों को उपहार देते हैं, तो उससे बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। संदेशा, सूचना भाती अच्छी लगती, मन को भाना मतलब अच्छी लगती है। तो क्रिसमस के त्यौहार के दिन उपहार दिए जाते हैं जो सभी को अच्छे लगते हैं। अब बच्चों, यहाँ शब्दार्थ हैं और सरलार्थ हैं। देखिए, हमने यहाँ पढ़े हैं कि कुछ हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, कुछ मुसलमानों के होते हैं और साथ ही ईसाई और सिखों के, सबके अलग अलग त्यौहार होते हैं। अब यहाँ इस कविता को हम इतना पढ़ते हैं, बाकी की जो पोएम है हमारी वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। जब तक आप इसे रीड करिए, लर्न करिए और साथ ही इसके शब्दार्थ वगैरह ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट रीड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों, टेक केयर।